अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी सारी ख़वातीन खैरियत से होंगी। मैं आज नॉर्मल डिलीवरी के बारे में अपनी ख़वातीन के लिए 10 पॉइंट लेके आई हूँ। तो उम्मीद है कि अगर आप इन पे अमल करेंगी, % जो औरतें हैं वो नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगी और बड़े आराम से और सुकून से। आए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट में ये है कि जब आपको हमल ठहर जाता है तो आप बाकायदगी से अपना चेकअप करवाएं हर माह, और अपने डॉक्टर के पास जो आपको अच्छा और समझदार लगती है उनके पास जाएं, उनसे अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन चेक कराएं। ये चेक करवाना बहुत ज़रूरी है और हर माह करवाना चाहिए। आते हैं अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में ये है कि आपने मुतवाज़न ग़िज़ा खानी। वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि उसमें बलाई के बगैर दूध, दही, आयरन और कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ, मसलन कि आप सेब, केला और साग, पालक और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाएंगी। और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है उनमें फास्ट फूड, चिकनाई वाली चीज़ें, समोसे और पकौड़े वगैरह, और घर में जितने भी बनते हैं, घर में जो बने तो वो तो फिर भी आप देसी घी में बना के थोड़ा टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाली चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ेंगी और अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट में ये है कि आप ज़्यादा पानी पिएंगी, 6 से 8 गिलास। पानी जो है वो औरतें इतना नहीं पी सकती, प्रेगनेंसी में वैसे भी दिल नहीं चाहता, तो उसकी जगह पे आप नींबू वाला पानी, फ्रेश जूस अपने हाथ से निकाले हुए, और जहाँ आपको फ्रेश जूस मिलने के चांसेस हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप 1 गिलास जूस का मतलब गिलास पानी का काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये है कि आप बाकायदगी से नमाज अदा करें। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज अदा करें। उसमें भी मतलब अगर आप 5 नमाजें अदा करेंगी तो उसमें आप ये समझें कि 2 मील का सफ़र आपने कर लिया। 5 नमाजें बाकायदगी के साथ अदा करने से दिन में 2 मील का सफ़र आप तय कर सकती हैं। उसमें इतना वो होता है वर्जिश कि 2 मील के सफ़र जितना होता है। ठीक है, अगर 5 वक्त की आप नमाज ही पढ़ लें तो वो आपके लिए सफिशेंट है। और वॉक अगर करना चाहें तो आपकी तबीयत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी वॉक कर सकती हैं। आप उतनी वॉक करें जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकती हैं और कर सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट 5 पे। पॉइंट 5 पे जब हम ज़रा मुश्किल तो है, लेकिन इसमें आपने अपने वज़न को कंट्रोल करना है। ठीक है, पहले 3 माह में तो वैसे भी औरतें इतना खा भी नहीं सकती हैं, उसी में वज़न कम हो जाता है, लेकिन कम होना नहीं चाहिए। आप वो चीज़ें खा सकती हैं जो कि आपकी सेहत को बरकरार रखें। ठीक है, फिर भी आप बलाई के बगैर दूध पिए। बलाई के साथ दूध नहीं पी सकती, घी नहीं खा सकती, चिकनाई नहीं खा सकती। यही चिकनाई, मीठा, ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उसकी जगह पे आपको फ्रूट खाने पड़ेंगे। ठीक है, या जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकती हैं। आए अब हम छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो बहुत ज़रूरी है। छठे पॉइंट में ज़हनी सुकून। ज़हनी सुकून जो है वो औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें यह है कि एक तो ज़हन को सुकून के लिए आपको नींद पूरी करेंगी। ठीक है, आप नींद पूरी करें, शोर शराबा जो होता है उससे थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, और हर किस्म का डर और खौफ जहाँ आपको महसूस होता है कि यहाँ मुझे डर लगता है, खौफ महसूस होता है, यानी कि मैं डिस्टर्ब होती हूँ लोगों में, जो लोग आपको फजूल बातें करते हैं उनसे आप दूर जाने की कोशिश करें और पुरसुकून रूम में आप आराम करें। ठीक है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी सारी तबीयत जो है वो ख़राब रहेगी। हर किस्म का उसमें वज़न भी बढ़ेगा, उसमें आपका बच्चा भी डिस्टर्ब होगा, आप मतलब कि सही तरीके से कोई काम भी नहीं कर सकेंगी, आपको हंसना भी नसीब नहीं होगा। इसीलिए डर और खौफ वाली जगह पे आप नहीं रहें। ठीक है जी, अब आ गया जी 7वां नंबर। 7वें नंबर पे ये है कि इसमें
जो हम मेरी प्यारी ख़वातीन है ना, सर में दर्द हो गया तो पॉइंस्टार ले ली, और सर में दर्द हो गया तो कालपोल ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। ऐसी चीज़ें आपने हरगिज़ नहीं लेनी, और बग़ैर मतलब के, बग़ैर डॉक्टर के आपने कोई दवाई हमल में इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है ना। ख़ास तौर पे आप सुन लें, ज़रा सी टेंशन हुई पॉइंस्टार ले लेती हूँ, नहीं, आपने कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जिससे आपको नुकसान का ख़तरा हो, और अपनी तरफ से कोई दवाई नहीं। दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में होती है ना, उनके इस्तेमाल करने में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट 8 पे। इस पे ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर मतलब शोर वाली जगह है या पुरसकून नींद वाली जगह नहीं है या कुछ भी है, तो आपको मैं क्या कहूँ कि आप कोई ऐसी जगह तलाश करें, मतलब कि घर में ही आप ऊपर चली जाएं, ऊपर जाके थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, या किसी वॉक वाली साइड पे, यानी कि गार्डन में चले जाएं, वहाँ आधा घंटा 15 मिनट बैठे रहें, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट में ये है कि आपने यूरिन ज़रूर टेस्ट करवाना है। वो इसलिए नहीं कि आपको हमल है या नहीं, वो इसलिए आपने टेस्ट करवाना है कि आपके पेशाब में हेमोग्लोबिन तो नहीं आ रही, ठीक है। वो किसी अच्छी लेबॉरेटरी पे जाएं, वो टेस्ट करवाएं, और साथ में यूरिन में शुगर टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर 9वें नंबर पे आता है कि आपने गुर्दों के लिए टेस्ट करवाना। 9वां पॉइंट की तरफ हम आते हैं। 9वें पॉइंट में ये है कि आप क्रिएटिनाइन गुर्दों का टेस्ट करवाएं, ठीक है, लाजमी टेस्ट करवाएं, और यूरिक एसिड यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाएं, ठीक है। उसमें HB भी आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, और ग्रुप भी आ जाएगा, और ग्रुप करवाना बहुत ज़रूरी है। पहले जो फर्स्ट प्रेग्नेंट औरत होगी ना, प्राइमरी, उसको ग्रुप करवाना उसको और उसके खामद के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है। अगर खामद का पॉजिटिव है, बीवी का नेगेटिव है, तो आपका सिर्फ पहला बच्चा ज़िंदा रहेगा, दूसरे बच्चे जो हैं वो आपके नहीं ठीक रह सकते, उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए आपको अगर किसी का पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप है मियाँ बीवी का, तो आपको जब पहले प्रेगनेंसी पहला बच्चा डिलीवर होगा, तो आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए फ़ौरन ही बच्चे की पैदाइश के बाद। फिर आप जितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, या जितने शौकीन हैं वो आप करें, और इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे, ठीक है। ठीक तो अल्लाह की ज़ात ने रखना है, लेकिन ये है कि वो एक मरज़ का इलाज तो करना चाहिए, वो करें, इंशाल्लाह आपके बच्चे बिल्कुल ठीक पैदा होंगे, ठीक है। और 10वें पॉइंट की तरफ मैं आती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि मैं जिन ख़वातीन प्रेगनेंसी है, जिनको चाहे प्राइमिंग है, चाहे मल्टी है, चाहे जो भी है, उसका 8वां बच्चा है, 10वां बच्चा है, क्योंकि लोग शौकीन होते हैं ख़ासतौर पे देहातों में कि हमारे ज़्यादा बच्चे पैदा हों, हमारा घर भरा रहे, हमारा इतना बड़ा घर है, इसमें बच्चे ज़्यादा होने चाहिए। तो मैं ये आप लोगों से भी, मर्द हज़रात और घर के बुज़ुर्गों से और घर की दूसरे लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आप अपनी प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं हमल वाली, उनको खुश रखने की कोशिश करें। ये ना हो कि पेट में बच्चा है, कोई इधर से उसे झिड़क रहा है, कोई उधर से उसे झिड़क रहा है, एक वो खुद से परेशान है, एक झिड़कियाँ खा रही है, वो झिड़कियाँ वो नहीं खा रही, वो जो आपका बच्चा है जिससे आपकी नस्ल चलनी है, वो बच्चा परेशान होता है माँ के साथ साथ, और वो उसके चांसेस होते हैं कि वो बच्चा शुरू से ही डिप्रेशन का शिकार हो जाए, ठीक है। अगर माँ खुश है तो आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ करेगा, हंसता खेलता पैदा होगा, सेहतमंद होगा। इसलिए आप अगर उसको अच्छी ग़िज़ा देते हैं, तो बाज़ घरों में ये होता है कि वो कहते हैं कि ये तो खाए जा रही है, इसके लिए ये आ रहा है, इसके लिए वो आ रहा है, क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए। नहीं, वो आपकी बहू बेटी नहीं खा रही, आपको ये बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो जब खाती है तो वो अच्छा ब्लड, अच्छी ग़िज़ा आपके बच्चे को मिलेगी, वो आपका बच्चा खा रहा है।
جب وہ پیدا ہوگا تو بہت کم بیمار ہوگا. وہی پیسے جو آپ نے بچے کو کمزور پیدا کر کے لگانے ہیں اور پریشان رہنا اسے دیکھ دیکھ کے, وہی پیسے انہیں سے اپنی بہو بیٹی کو غذا کھلائیں, اپنی بیوی کو غذا کھلائیں اچھی, تو آپ کے وہ پیسے بچ جائیں گے. قصہ تو برابر ہو گیا نا. بعد میں بچے کا علاج یا ماں کو اچھی غذا, دونوں ایک ہی چیز ہے. اس لیے آپ ماں کو اچھی خوراک اور اچھا سکون دیں تو آپ کا بیبی بالکل صحت مند رہے گا. ٹھیک ہے. اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سبسکرائب کریں, مجھے فالو کریں, تاکہ میں آپ کو خوش ہو جاؤں اور میں آپ کے لیے مزید اچھی اچھی باتیں لے کے آؤں, تو آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.